नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। बोरजुहाव में एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। कश्मीर। कश्मीर के कौन से जिले में स्थित है? तो श्रीनगर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्यकालीन भारत के दौरान नाद गबादा शब्द का उल्लेख किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। राजस्व अधिकारी होता था। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। अवध, बंगाल, हैदराबाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। आनंद मठ। 1870 में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद वंदे मातरम को बाद में आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ। ताज के नाम पर। अगला प्रश्न दिया है, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ। किसानों को प्रभावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यात्रा की थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए, तो 1915 में वापस आए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने का कानून। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। एक तरफ आपकी खोजें दी हैं और एक तरफ स्थल दिए हैं। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, किसने की? तो दयाराम साहनी ने की, ये भी याद रखिएगा। अगर मोहनजोदड़ो की पूछ लिया है किसने की, तो राखाल दास बनर्जी ने की, ये भी याद रखिएगा। लोथल 1955 में खोज हुई और 1990 में धोलावीरा। अगर लोथल पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगर धोलावीरा पूछ लिया जाए तो राजस्थान है। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूछ लिया जाए कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, रावी। अगर मोहनजोदड़ो पूछ लिया जाए तो सिंधु। अगला प्रश्न दिया, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। फिर दूसरा कथन दिया है, मैकथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। फिर तीसरा कथन दिया है, अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर चौथा कथन दिया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ। कथन 1, कथन 2 और कथन 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त ने की थी, ये भी याद रखिएगा, अशोक ने नहीं की थी। 321 ईसा पूर्व में की थी। अगर इसका शासन पूछ लिया जाए कब से कब तक रहा है, तो मौर्य साम्राज्य का जो शासन रहा है वो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बताए गए। कौन कौन से केंद्र थे? तो पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला और सुवर्णगिरी और तोसाली। ये 5 जो थे वो राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के, ये भी याद रखिएगा। और पूछ ले जाए चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो जैन धर्म अपना लिया था, ये भी याद रखिए, जैन धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न दिया है, शिवपुरी का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी नदी से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, काली सिंध से।
शिवपुरी जो है वो उत्तर में मुरैना जिले से घिरा हुआ है, मुरैना और ग्वालियर। फिर पूरब से जो उत्तर प्रदेश का झांसी है उससे घिरा हुआ है। फिर पश्चिम से अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान के कोटा जिला है जो उससे घिरा हुआ है। और दक्षिण में अगर पूछ लिया जाए तो गुना जिला से घिरा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से ही होगा, ग्वालियर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, सीगार। अगला प्रश्न दिया है वन्य जीव संरक्षण के संबंध में दिए जाने वाले अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, 2013 में की गई थी। अगला प्रश्न दिया है श्री अन्न समूह से संबंधित समूह है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, कोदो कुटरिकी साबा। प्रश्न दिया है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा है कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा, पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब हवा और समुद्र के पानी का घनत्व। ये तीन जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं समुद्री धाराओं को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, गोवा सिक्किम। अगर पूछ ले जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किन चोटियों का मिलान उनके राज्य के साथ सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से ही होगा। मिलान किसका नहीं है? तो अन्नाईमुड़ी जो है वो कर्नाटक नहीं है बल्कि केरल में है, और बाकी जो है मिलान वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा ब्रिज है? तो मरीना बीच है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, 1961 में। अगला प्रश्न दिया पूर्वी घाट पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, नीलगिरी पहाड़ियां। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी से हुआ, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यूरोप में जो राइन नदी है वो सबसे व्यस्त मार्ग है, याद रखिएगा, राइन नदी का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, ईरान से। कुल मिला के विश्व में 16 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं जान लेते हैं। यहाँ पे देश दिए हैं अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मेक्सिको, बाहमास, माली, ईरान से नहीं गुजरती है, ये भी याद रखिए। कुल मिला के 16 देशों से ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। अगर भारत में पूछ लिया जाए कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।